Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और एज यू नो मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ, उसी में ये लेक्चर नंबर 3 है। और लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड, तो उसका आंसर होना चाहिए इंटरनेट। क्या होना चाहिए? इंटरनेट। तो कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट, और मैंने इंट्रानेट गलती से टिक कर दिया था, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग नेटवर्किंग क्योंकि करा रहे थे, तो नेटवर्किंग के फर्दर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्यों? क्योंकि हमें जब कनेक्शन करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन करते हैं, तो उसमें नेटवर्किंग के लिए ये जानना जरूरी होता है कि ये रेंज कौन से नेटवर्क से आ रही है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर हमारा हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। अब इन चारों बेसिकली, अब डिवाइड तो आप लोग बहुत सारे टाइप्स में कर सकते हैं, बट ये मेन 4 ही टाइप होते हैं: पर्सनल एरिया, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी, सो जस्ट हैव अ लुक। सो ज्योग्राफिकली एरिया के डिपेंड करते हुए जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क को जो डिवाइड किया गया है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आपको बुक्स में काफ़ी तरीके के टाइप दिख जाएंगे, 5-6, लेकिन मेनली जो CBSE के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग है, वो 4 ही टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है पर्सनल एरिया नेटवर्क में, कि जो इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है? 10 मीटर तक, ठीक है। ब्लूटूथ डिवाइसेस, हमारे मोबाइल फ़ोन में जो हम ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा आपका टीवी का रिमोट हुआ, बाकी जितनी भी डिवाइसेस जो आप पर्सनली पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, जो विद इन 10 मीटर की रेंज तक हो रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, ब्लूटूथ माउस हो गए, ये सारी जो डिवाइसेस हैं, टीवी रिमोट, ये सब किसके अंडर आ गए? हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आ गए। उसके अलावा सेकेंड वन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में जो रेंज होती है वो 100 मीटर तक की होती है। आप लोग अपने एक होम में, घर, बेसिकली जो लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है वो लोकल पर्पस से यूज़ हो रहा है। जो लोग अपने घर की बिल्डिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, आपको एक फ्लोर को कनेक्ट करना है, अपने घर में कुछ रूम्स को कनेक्ट करना है, तो आप लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हो। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क ही है, क्योंकि हम लोग अपने घरों में पर्सनल एरिया नेटवर्क का तो यूज़ ऑल इनबिल्ड आ रहा है डिवाइस के अंदर, जैसे ब्लूटूथ वगैरह इनबिल्ड आ रहा है, बट लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग लगवाते हैं अपने घर में। जो हम लोग राउटर, मॉडेम, ये सब जो नेटवर्क लगवा रहे हैं वो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अब थर्ड वन इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि ये 100 मीटर तक की रेंज कवर करता है। इसकी जो स्पीड होती है वो 1 Mbps से 1 Gbps तक होती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो 1 Mbps से लेकर 1 Gbps तक होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। थर्ड वन इज हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एरिया की जो रेंज होती है वो 100 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 100 किलोमीटर। बेसिकली ये एक पूरी सिटी को कवर कर सकता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस वगैरह में ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही वर्क करता है। आपके बड़े बड़े मॉल्स हुए, आपकी सिटी हुई, टाउन हुए, वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वर्क करता है। बहुत सारे लैंड जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तब भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसकी स्पीड जो होती है वो मोर देन 1 Gbps होती है, मोर देन, ठीक है, मोर देन 1 Gbps होती है इसकी स्पीड। फोर्थ वन इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 100 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है, लैंड से बड़ा होता है, एक सिटी तक को कवर कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइड एरिया नेटवर्क। आई नो ये चीज़ें आपको पता होंगी, बट एक जो चीज़ें जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं बता रही हूँ, और अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ वन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये सैटेलाइट पर वर्क करता है। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे आपने सुना होगा डिश टीवी, जहाँ पे आपकी डिश आ रही है, ये वायर और वायरलेस दोनों तरीके से वर्क करता है वाइड एरिया नेटवर्क। वायर के थ्रू आपने जो केबल घर में अब तो सबके घरों में सेटअप बॉक्स लग चुके हैं, तो सेटअप बॉक्स भी बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू वर्क करता है। वरना पहले के टाइम पे आपको पता होगा एक फाइबर ऑप्टिक्स या फिर एक कोएक्सियल केबल के थ्रू हमारे घर में डिश आया करती थी, वो भी हमारा किसके थ्रू था? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क, अब नेटवर्क पूरा वर्ल्ड वाइड रेंज,
यानी एक कंट्री या एक कंट्री को कनेक्ट करना या एक कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करना वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल है। बहुत सारे मेन लैंड जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तब वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। इज इट क्लियर? इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस है। नेटवर्किंग डिवाइसेस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे राउटर हुआ, हब हुआ, गेटवे हुआ, मॉडेम हुआ, ये सब डिवाइसेस। तो इनको हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे कुछ इनके बेस्ड पर, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। नेटवर्किंग डिवाइसेस, इससे जो क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, पहली डिवाइस है हमारी मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम की फुल फॉर्म ये बेसिकली मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर का मतलब होता है जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करे, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करे, दैट इज मॉड्यूलेटर। और जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, दैट इज डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम बेसिकली मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे और जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। अब मॉडेम बेसिकली, मॉडेम के बारे में इतनी ही बात है कि जब एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं, डिजिटल आ रहे हैं, तो एनालॉग में ये कन्वर्टर करने का काम करता है, ठीक है। इतनी ही इंपॉर्टेंट बात है कि मॉडेम में क्या है। अब RJ45, RJ11 ये क्या है? हमारे कनेक्टर हैं। इससे क्वेश्चन बेसिकली नहीं आता, बट जितनी भी ये क्वेश्चंस दिए हुए थे हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस, उसमें ये भी टॉपिक था, तो मैंने कहा शॉर्ट में ये भी डिस्कस कर दूं। तो RJ45 बेसिकली, RJ का मतलब है रजिस्टर जैक, तो RJ45 और 11, इन दोनों में बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक सीरियल कनेक्टर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वाला जो RJ45 है वो हम लैन में यूज़ कर रहे हैं, लैन केबल्स में जब यूज़ कर रहे हैं, जब हमें लैन केबल कनेक्ट करनी है तब हम RJ45 यूज़ कर रहे हैं। और RJ11 का हम यूज़ कर रहे हैं टेलीफोनिक लाइन। आज भी हम लोग जो टेलीफोनिक लाइन है उसमें हम RJ11 का यूज़ कर रहे हैं, आज भी स्टिल टेलीफोनिक लाइन में हम RJ11 का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बाकी के डिवाइस RJ11 का यूज़ हम भी आज भी टेलीफोनिक लाइन में यूज़ कर रहे हैं, और एक और इधर इसका मॉडेम में भी हम यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ वन इज अ ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड को हम NIC कार्ड या नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क कार्ड। ईथरनेट कार्ड को हम NIC कार्ड या नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क कार्ड। इतनी बात समझ में आई ईथरनेट कार्ड को। इसका यूज़ हम देखो हर एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, हर एक कंप्यूटर के पास एक अपना NIC कार्ड या ईथरनेट कार्ड या नेटवर्क कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। इसका मतलब हर एक कंप्यूटर का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, और फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं जहां पर हम इंटरनेट कनेक्ट कर पा रहे हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ ईथरनेट कार्ड या फिर NIC कार्ड या नेटवर्क कार्ड, और इनके पास क्या होता है, हर एक का अपना अलग अलग एक फिजिकल एड्रेस होता है, और फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अगली डिवाइस देखते हैं हम। फिफ्थ वन इज स्विच और हब, ठीक है। चलो पहले हब समझते हैं, उसके बाद स्विच समझते हैं। हब का मतलब हो गया, हब क्या करता है, जो हब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाकी सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है और डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जितनी भी डिवाइसेस इस डिवाइस से, हब से कनेक्ट हैं, वो सारी डिवाइसेस में डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, यानी कॉपी करेगा। जैसे कि इस पर कोई टास्क दिया गया, वो टास्क सारी डिवाइसेस में कॉपी करेगा। सोर्स से डेस्टिनेशन पर अगर हमें कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है सेंडर से रिसीवर तक, तो ये सेंडर से रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन को देगा, और एक बार में बहुत सारे कंप्यूटर्स को या बहुत सारी डिवाइसेस में इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने का काम कौन करता है? हब। ये इतनी बात समझ में आई कि एक बार में एक से ज़्यादा डिवाइसेस को डेटा को सेंड करने का काम हब करता है एक बार में, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्लियर हुआ? अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कुछ डिसएडवांटेज है हब का। हब का डिसएडवांटेज ये है कि हब डेटा को ट्रांसफ़र तो कर रहा है, सेंडर से रिसीवर और वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर कॉपी कर रहा है, लेकिन ये
तो इंटेलिजेंट नहीं है, ये कम इंटेलिजेंट है, लैक ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से इसको बोला जाता है। ये कम एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। ये इंटेलिजेंट डिवाइस ना होने की वजह से ये क्या करता है कि सारी डेटा को सेंड तो करता है लेकिन फिल्टर नहीं करता, कोई भी डेटा को फिल्टर नहीं करता, डायरेक्ट सेंड करता जाता है, फिल्टर नहीं करता है। और उसकी वजह से क्या आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है। उसकी वजह से क्या आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है। तो हब का जो काम है ट्रैफिक आना और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर बिना फिल्टर के करना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर जो काम, ये काम रिजॉल्व किसने किया, स्विच ने। स्विच क्या करता है, सेम काम करता है। स्विच भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो डेटा को ट्रांसफर करता है, यानी कॉपी करता है एक से ज़्यादा डिवाइसेस को। जब हमें डेटा को पहुंचाना है तो स्विच की मदद से हम डेटा को पहुंचा सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर। कम्युनिकेशन मीडियम इजी हो जाएगा, कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा स्विच की मदद से। बट इसका एडवांटेज क्या है, ये डेटा को फिल्टर भी करता है, ये डेटा को फिल्टर भी करता है। और हब का एक डिसएडवांटेज और है कि ये एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करता है। हब का एक डिसएडवांटेज क्या है, पहला कि ये फिल्टर नहीं करता डेटा को, दूसरा कि ये एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म कराता है। बट स्विच क्या करता है, एक बार में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करा सकता है, आल्सो डेटा को फिल्टर भी करता है। ठीक है, तो हब और स्विच समझ में आया। बाकी हम क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको इजीली क्लिक होगा। अब आप कहेंगे इन डिटेल, तो इन डिटेल नहीं कराना है, जो मेन पॉइंट है वही कराने हैं। ठीक है, आगे हम दूसरी डिवाइस के बारे में समझते हैं। सो देखिए, बारे में पढ़ते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, बाउंड्री पर जितने भी ट्रैफिक सिग्नल आ रहे हैं उन्हें बाउंड्री लाइन पर, सपोज ये कंप्यूटर्स कुछ कनेक्ट हैं आपस में, 2 सेगमेंट्स में ये कनेक्ट हैं, तो ये ब्रिज क्या है, एक डिवाइस है जो इस ट्रैफिक लाइन, इस लाइन पर ही, बाउंड्री लाइन पर ही ट्रैफिक जो सोर्स होते हैं, ट्रैफिक जो डेटा होता है उनको कम कर देता है। तो जब भी हमें ट्रैफिक कम करना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, ब्रिज की। ब्रिज जो वर्क करता है वो मैक एड्रेस पर वर्क करता है। ब्रिज डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पर वर्क कौन करता है, ब्रिज करता है। ब्रिज ट्रैफिक को कम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ब्रिज के बारे में जब भी आए तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ब्रिज के बारे में क्या है कि ये बाउंड्री लाइन पर ही ट्रैफिक को कम कर देता है, मैक एड्रेस पर वर्क करता है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में वर्क करता है। कम्युनिकेशन इसका जो होता है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में होता है। अब ये जो लिंक लेयर है OSI मॉडल, ये हम नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो OSI मॉडल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैंने जो क्वेश्चन सीखे हमारी नेटवर्किंग डिवाइस से और नेटवर्किंग के टाइप से भी आते हैं। डिवाइस से कुछ क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको डिवाइसेस से ही मिल जाएंगे। तो जो भी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अभी ब्रिज के बारे में किया, अब ब्रिज के बाद देखते हैं दूसरी डिवाइस। देखिए, एक और डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज गेटवे। गेटवे के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है, पहली चीज कि गेटवे सेपरेट करता है प्रोटोकॉल को। ठीक है, अब गेटवे एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो, गेटवे हमारी एक डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क और एक्सटर्नल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क और बाकी एक्सटर्नल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। कौन करता है, गेटवे। तो गेटवे प्रोटोकॉल को सेपरेट करता है, पहली बात। दूसरी बात, लोकल एरिया नेटवर्क और एक्सटर्नल जितनी डिवाइसेस हैं उनको आपस में कम्युनिकेट कराता है। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट। नेक्स्ट डिवाइस देखो, नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है और रीस्टोर करता है सिग्नल को। एम्पलीफाई और रीस्टोर करता है सिग्नल को। बेसिकली क्या करता है, जैसे कोई वीक सिग्नल है, यहाँ पे एक रिपीटर लगा दिया गया। ठीक है, ये क्या करेगा, जो ओरिजिनल सिग्नल है वो रीजनरेट करेगा। तो रिपीटर क्या करेगा, एम्पलीफाई और रीजनरेट काम कौन करता है, रिपीटर। ये सपोज वीक सिग्नल है, अब ये वीक सिग्नल हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल आ रहे थे उसमें एम्पलीफाई करेगा और रीजनरेट करेगा। ठीक है, जितनी बैंडविड्थ से हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल थे वो ओरिजिनल सिग्नल को रीजनरेट काम करता है रिपीटर। रिपीटर का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें एम्पलीफाई और रीजनरेट
लगाना होता है, रीजनरेट अपने ओरिजिनल सिग्नल को लगाने होते हैं। जितनी भी केबल टीवी ऑपरेटिंग जितनी भी होती है, डिश टीवी होती है, आपकी नेटवर्किंग होती है, वो वहाँ पर रिपीटर का इस्तेमाल जरूर होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट डिवाइस देख। सो 10th इज राउटर। राउटर क्या है? एक हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर क्या है? हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो सोर्स से डेस्टिनेशन प्लेस पर हमारे पैकेट को ट्रांसफर करने के काम करती है। यानी जो भी हमारा मैसेज है उसे पैकेट की फॉर्म पर सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम करती है। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। आपने सुना होगा आपके घर में जब लैन लगा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो आपके घर में राउटर भी लगा होता है। राउटर की मदद से आप लोगों को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो भी आपकी मैसेजेस है जो ट्रांसफर हो पा रहे हैं, जो ट्रांसफरिंग का काम हो पा रहा है, वो ड्यू टू द हेल्प ऑफ राउटर। तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो सोर्स से डेस्टिनेशन प्लेस पर आपके पैकेट्स को ट्रांसफर कराने का काम करता है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन होता है, उसमें एंटीना वगैरह की मदद से जो हम कार्ड यूज़ करते हैं, एंटीना वगैरह की मदद से जो हमारे नेटवर्क आ रहे हैं वो हमारे वाईफाई कार्ड के थ्रू आ रहे हैं। यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारे जनरेट हो रहे हैं वो हमारे वाईफाई कार्ड के थ्रू जनरेट होते हैं। वाईफाई यानी हमें लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करना है जो एंटीना और सैटेलाइट की मदद से हमारे पास आ रहे हैं, वायरलेस एक तरह से। तो वायरलेस हमें अगर नेटवर्क कनेक्शन करना होता है तो हमें वाईफाई कार्ड की नीड होती है। तो वाईफाई कार्ड का यूज़ हम इसलिए करते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब बात आती है हमारी कि ये सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं वो फिनिश हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। और बीच में अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं कराऊंगी। कल की क्लास में हम बाकी की चीज़ें करेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जैसे कि मैंने बताया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। कुछ लोगों को बोर्ड पे दिखने में प्रॉब्लम थी कि क्वेश्चन आप लिखती है समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ क्वेश्चन बोलती हूँ और बाकी आपको स्क्रीन पर उसकी इमेज शो हो जाएगी। सो देखिए, क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन परफॉर्म होती है हमारी। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोवेव, बी सैटेलाइट, सी मॉडम और डी गेटवे। अभी मैंने बताया था मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर किसको बोलते हैं? मॉडम को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडम इज कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड एक टेलीफोन लाइन और किसके बीच में मॉडम कनेक्ट होता है? याद रखिएगा, पहला कंप्यूटर, दूसरा सीरियल पोर्ट, तीसरा नेटवर्क और डी है कम्युनिकेशन अडेप्टर। सो इसका राइट आंसर होना चाहिए मॉडम हैज़ टू बी कनेक्टेड इंटरनली और एक्सटर्नली विद अ कंप्यूटर। मॉडम किससे कनेक्ट होगा भाई? कंप्यूटर से। कॉमन सेंस की बात है। तो ये सब कुछ तो आप लोग पूछते हैं कि मैम ये कैसे किया, क्या किया, तो कुछ आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In order to allow data transfer from server to only the intended computer, which network device is required in a lab to connect the computer? देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ऑप्शन पहले सुनो, स्विच, हब, सी राउटर और डी इज अ गेटवे। अब क्वेश्चन बोल रहा है इन ऑर्डर टू अलाउ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर टू ओनली द इंटेंडेड कंप्यूटर, Which network device is required in a lab to connect the computer? पहली चीज राउटर होगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज गेटवे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी मैंने राउटर के बारे में बताया है कि राउटर क्या होता है भाई और गेटवे क्या होता है। अब आपको लगेगा कि मैम फिर हब या स्विच में से होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कि हब और स्विच में से होना चाहिए, बट आप इतना ध्यान रखिए कि जब हमें लैब में कनेक्शन करना है, डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो फिल्टर हुए नेटवर्क की ज़रूरत होगी और फिल्टर वाले नेटवर्क हमारे इंटेंडेड कंप्यूटर विच नेटवर्क डिवाइस इज रिक्वायर्ड इन द लैब। तो इसका आंसर होना चाहिए स्विच। अब राउटर और गेटवे के बारे में मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि भाई राउटर क्या होता है और गेटवे क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग खुद बताइए कमेंट सेशन में कि राउटर और गेटवे में क्या अंतर होता है। और अगर नहीं आएगा मैं वापस से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अब ये आप समझिए कि वापस से एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। बट आप इतना समझिए कि सोर्स से डेस्टिनेशन मशीन में जो डेटा को हमें फॉरवर्ड करना होता है, डेटा पैकेट्स को हमें ट्रांसफ़र करना होता है, उसके लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं। और गेटवे का यूज़ हम जो करते हैं वो हम इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क और एक्सटर्नल, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गेटवे का। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें आपको अभी कराई हैं बस। अब देखो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है
नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज अ इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब को क्या बोलते हैं? अभी बताया है कि पहला ऑप्शन स्विच, दूसरा हब, राउटर और गेटवे। अब जो हब होते हैं बेसिकली वो या तो हब ही होगा, हब कोई राउटर और गेटवे तो हो नहीं सकता ना, स्विच या हब में से हो सकता है। अब हब, मैंने हब के बारे में बताया था कि हब तो एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, इंटेलिजेंट नहीं है, उसमें कमी थी तभी तो स्विच बना था, तो इसका आंसर क्या हो गया? स्विच। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा ओवर द ऑप्टिमाइजिंग पाथ थ्रू द कनेक्टेड लूप इज, क्या होना चाहिए इसका आंसर? गेटवे, हब, राउटर या ब्रिज? इसका आंसर होना चाहिए राउटर, क्योंकि नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा ओवर ऑप्टिमाइजिंग पाथ थ्रू द कनेक्टेड लूप इज कॉल्ड राउटर। राउटर क्या करता है? अभी बताया था कि राउटर हमारे डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन पर ले जाता है, यानी वो एक ऑप्टिमाइजिंग पाथ है, तो ऑप्टिमाइजिंग पाथ पर डेटा को ट्रांसफर कौन करता है? राउटर। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, इन स्पेसिफिक इफ सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम। दो सिस्टम सेपरेट प्रोटोकॉल है। अभी मैंने यही लाइन सेंटेंस बोला था कि गेटवे एक डिवाइस है जो कि हमारे लैन को और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये सेपरेट प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ की जाती है। अभी मैंने यही लाइन बोली थी सेम, तो गेटवे इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। विच नेटवर्क इज सूटेबल टू कनेक्ट कंप्यूटर अक्रॉस द डिफरेंट सिटी। डिफरेंट सिटीज़ में कनेक्ट करने के लिए किस नेटवर्क का यूज़ करते हैं? आपको अभी इसका आंसर आपको पता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब मैं एक कुछ लाइन बोलती हूँ, वो लाइन से आपको कुछ चीज़ें बतानी है। देखो, ब्यूटी लाइन्स फैशन इनकॉर्पोरेशन इज अ फैशन कंपनी। एक ब्यूटी लाइन फैशन इनकॉर्पोरेशन नाम से एक फैशन कंपनी है, विद डिज़ाइन यूनिट, जिसकी एक डिज़ाइन यूनिट है, एंड मार्केट यूनिट, एक मार्केट यूनिट है, एट बेंगलोर में 135 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से 135 मीटर अवे हैं, दूरी है। द कंपनी रिसेंटली कनेक्टेड देयर लैंड्स यूजिंग ईथरनेट केबल टू शेयर देयर स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोनों कंपनीज में लैन कनेक्ट किए गए हैं अपने स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द लैंस, अब इन दोनों कंपनीज में लैन को ज्वाइन करना है, दे आर नॉट एबल टू शो द इंफॉर्मेशन ड्यू टू द लॉस ऑफ सिग्नल इन बिटवीन। अब दोनों कंपनी में जब हमने लैन को कनेक्ट किया है, दे आर नॉट शो द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रहे ड्यू टू द लॉस ऑफ सिग्नल के लॉस हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में। अब क्वेश्चन है पहला, विच डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड यू सजेस्ट टू बी इंस्टॉल्ड फॉर स्मूथ कनेक्शन। दोनों कंपनीज में दोनों कंपनी की बात हो रही है, दोनों कंपनी में ऐसी कौन सी डिवाइस लगाई जाए जिससे कि इनका जो कनेक्शन है वो स्मूथ चल सके, और ऐसी कौन सी डिवाइस ये इंस्टॉल करें। तो ऑप्शन क्या ऑप्शन है? मॉडेम, रिपीटर, यूपीएस, नन ऑफ दीज। तो देखो, बिना लॉस के हमें लॉस आ रहा है, तो लॉस के बिना हमें वैसे ओरिजिनल सिग्नल मिलते हैं, इसके लिए मैंने अभी बताया था क्या यूज करना चाहिए? रिपीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल बी सजेस्टेड बाय यू टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर इन ईच ऑफ द बिल्डिंग। कौन सी डिवाइस आप सजेस्ट करेंगे कनेक्ट ईच कंप्यूटर और ईच बिल्डिंग? सारे कंप्यूटर्स को सारी बिल्डिंग में सभी बिल्डिंग्स में कनेक्ट करने के लिए आप किस डिवाइस को सजेस्ट करेंगे? तो ऑप्शन है स्विच, मॉडेम, गेटवे, और दिया गया है नन ऑफ दीज। तो आपका क्या होना चाहिए भाई? स्विच के मदद से ही आप डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और बाकी की नेक्स्ट क्लास हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इस तरीके से आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस हम नेक्स्ट क्लास में करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।